नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। वी प्रोवाइड कोचिंग फॉर द जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम्स and through this video we are trying to reach out you to provide you full professional exam oriented coaching for the judicial services and that is free of cost। अब समझिए, केस का नाम वीणाबाई वर्सेस वासुदेव। कौन सी बाई? वीणाबाई। कौन से देव? वासुदेव। क्या कहते हैं? हस्बैंड डाइड लीविंग बिहाइंड हिज विडो। पति देव की मृत्यु हुई, पीछे रह गई विधवा रानी। लेकिन कब की बात है? आफ्टर पासिंग ऑफ द HSA यानी कि हिंदू सक्सेशन एक्ट। हिंदू सक्सेशन एक्ट का पास होने के बाद में भाई साहब की मृत्यु हुई, भाभी जी रह गई विधवा। लेकिन इसका मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब क्या है कि नाउ शी विल गेट द प्रॉपर्टी एज एब्सोल्यूट ऑनर। The widow after some time adopted a son and thereafter disposed of a part of the property inherited by her. The adopted son challenged the validity of the sale। समझे आप? मैं समझाता हूँ। तो देवू और पारो थे। देवू की डेथ हो गई, लेकिन कब हुई? 1956 हिंदू सक्सेशन एक्ट के बाद में हुई। कौन रह गई पीछे? पारो रह गई। पारो का स्टेटस नो विडो का हो गया। अब विडो ने प्रॉपर्टी इनहेरिट कर ली। किसकी प्रॉपर्टी? अपने पति की। पति का नाम क्या था? देवू था। बाद में क्या किया पारो ने गोलू को ले लिया, एडॉप्ट कर लिया, गोद ले लिया बच्चे को, और इधर ले लिया गोद। गोलू खुश है कि अब प्रॉपर्टी का मैं मालिक हूं। लेकिन इसी बीच माँ की ममता पीछे रह गई। माँ ने क्या किया? कुछ पार्ट प्रॉपर्टी का यानी कि पार्ट प्रॉपर्टी को उसने बेच दिया, डिस्पोज्ड कर दिया। और उसी प्रॉपर्टी को, उसी सेल को किया है गोलू ने चैलेंज। तुम होती कौन हो बेचने वाली? इस प्रॉपर्टी का मालिक मैं हूं अब। सही है? तो ये कहना किसका है? गोलू का है। डब्लू क्या कह रही है? नो आई हैव राइट टू सेल। ये प्रॉपर्टी मैंने इनहेरिट की है। सही है? अब समझते हैं क्या है कोर्ट ने क्या कहा इस बारे में। कोर्ट का वर्जन समझिए, आपको एकदम अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। एडॉप्शन विल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ हिज एक्चुअल एडॉप्शन एंड ही वुड कम इनटू एग्जिस्टेंस फ्रॉम दैट डेट। कि गोलू तुम्हारा अस्तित्व इस परिवार में डेट ऑफ एडॉप्शन से आया है, नॉट प्रायर टू इट, उससे पहले नहीं आया है। वाई? एज द रूल ऑफ रिलेशन बैक हैड प्रोवाइडेड अंडर द ओल्ड लॉ। जैसा कि पुराने रूल में कहा गया था रिलेशन बैक में, वैसे नहीं होगा। अब तुम नए रूल के हिसाब से जिस डेट को तुम्हारा एडॉप्शन हुआ है उसी डेट को तुम इस परिवार में शामिल माने जाओगे। Adopted child could not vest his adopted mother of any property which had vested in her prior to act of his adoption। जो उसकी माता में जो प्रॉपर्टी पहले ही वेस्ट हो चुकी है, निहित हो चुकी है, ठीक है, देयरफॉर उस प्रॉपर्टी को तुम उससे डाइवेस्ट नहीं कर पाओगे। कि तुम्हारे एडॉप्शन होने से पहले ही जो प्रॉपर्टी विधवा माँ में निहित हो गई, द प्रॉपर्टी विच वेस्टेड इन दी मदर, विडो मदर, नो कुड नॉट बी डाइवर्स्टेड बिकॉज ऑफ द 12C। प्रोविजो 12C मना करता है। द प्रॉपर्टी हैड ऑलरेडी वेस्टेड इन द विडो मदर और नाउ एज ए एब्सोल्यूट ऑनर शी इज नो मोर लिमिटेड ऑनर and therefore she has right to dispose it, therefore partly she disposed। so you cannot say that she has no right to dispose, therefore sale was held to be valid in this case। please let me know आपको ये केस समझ में आया या नहीं आया। कम ऑन। तो ये हुआ केस वीणाबाई वासुदेव। तो मेनली इस केस में यही कहा कि पति की डेथ के बाद में वाइफ ने प्रॉपर्टी इनहेरिट करी, प्रॉपर्टी उसमें वेस्ट हो गई, नीत हो गई। तुम गोलू मियां आए हो 6 महीने बाद, 6 महीने तक तो खेल खिल चुका,
प्रॉपर्टी वहां पर मदर के पास पहुंच गई, नाउ मदर इज द ओनर, उसका मन करेगा तुम्हें मिल जाएगी, विल कर सकती है वो, मर गई बिना विल किए हुए तो तुम्हें मिल जाएगी, लेकिन शी हैड ए राइट टू डिस्पोज इट, यू गॉट इट। तो दिस वाज द वीना भाई, ये भी 12C पर है, उसी बात को जो जिसको हम लोग कभी डिस्कस करते रहे उसी पॉइंट पर है। तो अब तो समझ गए होंगे अच्छी तरीके से। अब देखिए केस का नाम पुनीत वल्ली, कौन सी वल्ली? पुनीत वल्ली, रामलिंगम, पुनीत वल्ली वर्सेस रामलिंगम का केस है। क्या कहते हैं? हिंदू विडो inherited certain property from her deceased husband which she took as limited owner। सही है। अब लिमिटेड ऑनर बार बार आ रहा है, अब समझ गए होंगे आप लोग। सो अगेन कितने पतियों की डेथ हो गई आज यार, चलो जो भी है। फिर एक घटना घटी, फिर एक मौत हुई, फिर एक स्त्री विधवा हुई, ठीक, और फिर उसने प्रॉपर्टी को इनहेरिट किया। लेकिन प्रॉपर्टी कैसे इनहेरिट हुई? एज ए लिमिटेड ऑनर। एंड नाउ यू नो द मीनिंग ऑफ लिमिटेड ऑनर। इट मीन्स शी हैज नो राइट टू डिस्पोज द प्रॉपर्टी, शी हैज ओनली द लिमिटेड राइट टू एंजॉय द प्रॉपर्टी। ठीक है। अब क्या हुआ? व्हेन HSA केम इनटू फोर्स, जब हिंदू सक्सेशन एक्ट फोर्स में आया, देन शी बिकेम एब्सोल्यूट ओनर बिकॉज ऑफ द प्रोविजंस ऑफ ये। तब मैडम क्या बन गई? एब्सोल्यूट ओनर। एब्सोल्यूट ओनर का मतलब ये है कि नाउ शी हैज राइट टू डिस्पोज, शी बिकेम द एब्सोल्यूट ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी इनहेरिटेड बाय हर, एंड देयर आफ्टर शी टुक ए सन इन अडॉप्शन। स्मार्ट लेडी, देखो लेडी की चतुराई। शी अडॉप्टेड द चाइल्ड when she became absolute owner, she is no more limited owner. After adoption gift, the widow gifted away the property in favor of her daughter पुनीत वल्ली। तो ये पुनीत वल्ली है, उसकी लड़की है जिसको इन्होंने गिफ्ट कर दिया। क्या? पार्ट प्रॉपर्टी करी, कुछ पार्ट करा, लेकिन गोलू को कहाँ बर्दाश्त होगा बात ये, सारी प्रॉपर्टी का मैं मालिक हूँ, तो वो चैलेंज करेगा। ठीक है। एडॉप्टेड सन चैलेंज्ड ड्यूरिंग द कोपेंडेंसी, विडो भी मर गई कि भैया अब लड़ते रहना। सही। लिमिटेड ओनर का कॉन्सेप्ट 1956 से पहले का है, ये बात अच्छी तरह समझ लीजिए। बिकॉज ऑफ सेक्शन 14 नाउ द लेडी, द विडो बिकम्स एब्सोल्यूट ओनर। सो क्या है? हस्बैंड की डेथ हुई, पत्नी विधवा हुई, पत्नी को संपत्ति मिली। पत्नी को संपत्ति कैसे मिली? लिमिटेड ऑनर के रूप में मिली। 1956 का एक्ट आया, पत्नी एब्सोल्यूट ऑनर बन गई। उसके बाद में उसने एक पुत्र को गोद में लिया जिसको दत्तक पुत्र कहलाया गया। मेरी कहानी में उसका नाम गोलू है। और उसके बाद में अपनी उसने कुछ प्रॉपर्टी, ये कहा कि गोलू मैं अपना 2 मकान है, एक मकान में दूंगी अपनी बेटी को, गिफ्ट कर दूंगी। गोलू ने कहा अच्छा ऐसे कैसे कर दोगी? आई विल चैलेंज दिस गिफ्ट इन द कोर्ट। तो ये है केस आपका। और जब ये कार्रवाई चल रही थी ड्यूरिंग पेंडेंसी, जो माता जी हैं वो स्वर्ग सिधार गई। अब केस किस में चलेगा? बीच में गोलू और बहन के बीच में चलेगा। In appeal, the court held that widow was in the possession of the inherited property on the date of commencement. She became the absolute owner. वो absolute owner थी property की। Before the adoption, property had vested in her. Adoption से पहले ही property उसमें निहित हो चुकी थी। Therefore, even after the adoption, the property continued to vest in her, which the adopted son could not divest. 12C। बस वही है माया कि देखो एडॉप्शन से पहले प्रॉपर्टी हैड वेस्टेड इन द लेडी एंड दैट कंटिन्यूड टू बी वेस्टेड। द एडॉप्टेड सन हैड नो राइट टू डाइवेस्ट हर ऑफ दैट प्रॉपर्टी, एंड व्हेन शी हैज बिकम एब्सोल्यूट ऑनर द प्रॉपर्टी हैड वेस्टेड इन हर। Therefore, she had every right to dispose that property as per her choice. Therefore,
the petition of your repellent or the case of this Golu is dismissed. Thus, the gift made by the widow in daughter's favor was held to be valid and legal. तो ये केस हुआ आपका पुनीत वल्ली का भी, इसमें भी वही बात थी, लिमिटेड ऑनर, एब्सोल्यूट ऑनर, प्रॉपर्टी वेस्टेड, यू कैन नॉट डाइवेस्ट, 12C। सो देखो 12C कितना इंपॉर्टेंट है, इसी से आइडिया लग जाना चाहिए केस लॉ से कि 12C बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, प्रीलिम्स के लिए भी है, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए मेंस भी है आपके लिए। अब इस चैप्टर को हम करते हैं यहीं पर एंड, सेक्शन 12 एंड्स हेयर, और अभी हम लोग काफी कुछ पढ़ेंगे सेक्शन 13 ऑनवर्ड्स हम लोग। केसेस को डिस्कस करने का मकसद ये होता है, मैं कोशिश करता हूँ ये कि जो इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं वो डिस्कस करूँ आप लोगों से, और नहीं तो फिर मेरी अपनी गोलू मोलू की अपनी कहानी में मैं डिस्कस करता हूँ, किसी ना किसी तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तो ये आपका हो जाएगा। तो दिस सेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। लिटिगेशन देखो सेक्शन 12C पर ही आई मेनली, लिटिगेशन सेक्शन 12C पर ज़्यादा आती है, इसीलिए आपको इस पोर्शन को, ये जो प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट हो गया, तो इसको आपको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू सभी के लिए इसको रेडी कर लेना चाहिए, ठीक है। तो ये होगा आपके लिए सेक्शन 12। दोस्तों मुझे कुछ शेयर करना है आपके साथ, क्लास तो आप देख ही चुके हैं। देखिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है स्टूडेंट्स को, खास करके जो लॉ के स्टूडेंट्स हैं उनकी एज ऐसी आ चुकी होती है कि एक सिंसियरिटी का लेवल बढ़ जाता है, उम्र ऐसी आ चुकी होती है कि कैरियर पे ध्यान दें, कमाने पे ध्यान दें। तो ऐसे उसमें उस स्ट्रगल को कम करने की मेरी ये प्रयास है, मेरी और मेरे पूरी टीम का यही प्रयास है कि कम से कम लॉ के स्टूडेंट्स को अच्छी कोचिंग के लिए एक भी पैसा कहीं खर्च करने की जरूरत ना पड़े। तो आपको तो अच्छी तरह से पढ़ाई करनी है, इन वीडियोस के बारे में जरूर सब लोगों को बताएं, खुद जरूर पढ़ते रहना। थैंक यू।